आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है बपतिस्मा के बारे में और ये है तीसरा भाग। पहला पॉइंट है, क्या इंसान बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करता है? क्या उसका जीवन में बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप होता है? इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो बपतिस्मा लेने के बाद भी उसका जीवन में पाप हुआ? हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। जैसे जादूगर सिमोन, वो भी बपतिस्मा लेने के बाद भी वो भटक गया था, उसके बारे में देखेंगे। प्रेरित 8:11 में लिखा है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रहा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। यानी लोगों को जादू दिखाकर लोग घबरा जाते थे। लोग बोलते थे ये सच में परमेश्वर का एक चुना हुआ जन है, ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है बोल के लोग बोलते थे। पर अगले में, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोगों, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब सिमोन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्हों और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। यहाँ सिमोन जादूगर ने भी लोग बपतिस्मा ले रहे हैं बोल के जादूगर सिमोन ने भी क्या किया, बपतिस्मा लिया। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी ये बुरे में चला जाता है। फिलिपुस कहता है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना तेरा बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। यह बपतिस्मा लेने के बाद भी वो व्यक्ति से पाप हो रहा है। वचन कह रहा है तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराओ, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पीठ के से कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तब सिमोन ने फिलिपुस से कहा कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। फिलिपुस को सिमोन ने कह रहा है, जो बातें तुमने मुझसे कही है वो प्रभु से प्रार्थना कर कि वो बातें मुझ पर ना आ पड़े। अगला पॉइंट है, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? यस, बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब निकोदेमुस यीशु के पास आता है अनंत जीवन पाने के लिए, तब यीशु कहता है निकोदेमुस को, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु निकोदेमुस को कहता है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगला पॉइंट, यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता था। मरकुस अध्याय 1 उसका 4-5, लूका अध्याय 7 उसका 29 में लिखा है। अगला पॉइंट, यीशु ने भी बपतिस्मा लिया है। मरकुस 1:9 में लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। मत्ती 3:13 में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। मत्ती 3:16 में भी लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नहीं उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यहाँ यीशु भी बपतिस्मा लिया है। अगला पॉइंट, बपतिस्मा कौन दे सकता है? बपतिस्मा चेले दे सकता है। यहाँ मत्ती 28:18 में लिखा है, यीशु ने उनसे पास आकर कहा, यानी यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहले चेला बनाओ, फिर उन्हें बपतिस्मा दो। और प्रभु का वचन कहता है, कौन दे सकता है बपतिस्मा? चेले दे सकता है। चेले कौन है? चेले वही है जो प्रभु का वचन मानता है, उसका आज्ञा को पालन करता है। यूहन्ना में प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे वचन पर चलता है, जो मेरे आज्ञाओं को मानता है, वही मेरे चेले है। और चेले ही बपतिस्मा दे सकता है, लोगों को सुसमाचार सुना सकता है। अगला पॉइंट, बपतिस्मा किसके नाम से हमें लेना चाहिए? यीशु के नाम से या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से? कौन बपतिस्मा सही है? तो पहले हम लोग देखेंगे, कई जगह में लिखा है यीशु के नाम से लोग बपतिस्मा लिए हैं। प्रेरित 10:47 में लिखा है, इस पर पतरस ने कहा, क्योंकि क्या कोई जल की रोक कर सकता है? क्या ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे नए पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि
यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, यानी पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। प्रेरित 19:4 में लिखा है, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया, यानी पौलुस भी प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। प्रेरित 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। किसके नाम से? यीशु मसीह की नाम से बपतिस्मा लो। गलाती 3:27 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या किया? पहन लिया है। तो इसी जगह में हम लोग देख सकते हैं कि लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए हैं। पर सही बपतिस्मा क्या है? जब यीशु खुद आज्ञा दे रहा है अपने चेलों को कि जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, बोल के ये आज्ञा खुद यीशु दे रहा है। हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि ये आज्ञा खुद यीशु ने ही दिया है। अपने चेले को यीशु ने कहा, जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा यीशु ने ही दिया है। आमीन।